किसी के घर में एक डॉक्टर हो जाए तो गली मोहल्ले से लेकर शहर तक में नाम हो जाता है, लेकिन यदि किसी के घर में 19 डॉक्टर हो तो आपकी स्क्रीन पर यह जो अवार्ड से भरी अलमारी दिख रही है वह डॉक्टर रामजी सिंह की उपलब्धियों की जीवंत दास्तां है। होम्योपैथी से एमडी करने वाले डॉक्टर सिंह ने 4 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद बड़े भाई की परवरिश में पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बने। 1975 से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार 3 टर्म सीसीएच के प्रेसिडेंट रहे। अपने घर के सभी बच्चों को पढ़ाया, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के बच्चों का भी भार उठाया और सभी को डॉक्टर बना दिया। आज उनके अपने परिवार में 1.5 दर्जन डॉक्टर है और कई सरकारी सेवा में है। उनके लेटर पैड पर डिग्री के साथ साथ तमाम उपलब्धियां आसानी से देखी जा सकती है। इन सब के बीच डॉक्टर सिंह जीडी मेमोरियल कॉलेज के फाउंडर भी हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में काफी बेहतर काम कर रहा है। भारत के कोने कोने से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। होम्योपैथी के इस महान साधक से, जो 48 साल से लगातार काम कर रहा है, विभिन्न मुद्दों पर बात किया नेशनल कवरेज के कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्रा ने। चिकित्सा की तमाम पैथी प्रचलित है भारत में, या यूं कहिए कि दुनिया भर में एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, और इसी में एक नाम आता है होम्योपैथी का भी। अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो कोरोना का जो काल था उसमें होम्योपैथी की तमाम ऐसी दवाइयां थी जो लोगों में एक उनके लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर उभर के सामने आई और तमाम लोगों ने उसको लिया भी। आज शख्सियत की अपनी इस कड़ी में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक शख्स से जिसे होम्योपैथी का कम से कम इस हार्ट हिंदी लैंड में उनको गॉडफादर कहा जाता है। और ये है पटना में रहने वाले डॉक्टर रामजी सिंह जी, और जिनका खुद का होम्योपैथी का जीडी मेमोरियल कॉलेज तो है ही है, साथ ही पता नहीं अब तक अपने 3 दशक के होम्योपैथी के करियर में कितने बच्चों को, कितने उनके पढ़ाए लड़कों को उन्होंने डॉक्टर बना दिया, और वो देश भर में जगह जगह अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आज हम पटना में उनके कॉलेज पर हैं और उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी को लेकर उसके बेटरमेंट को और के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सर समय देने के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब जो नाम है आपका वो लार्जर देन लाइफ टाइप से नाम है, तो इतना आपने नाम कमाया, तो आपके बारे में थोड़ा जाना कि डॉक्टर रामजी सिंह जी कौन है, कैसे आपका सफर शुरू हुआ, कैसे ये इस मुकाम तक आए? नहीं देखिए, पहले तो मेरी इच्छा थी और मेरा था कि हम डॉक्टर बने, और इसके लिए हमने प्रयास किया। 2 बार हमने यूपी CPMP भरी हुआ था। जी। तो मैंने उसके कंपटीशन दिए, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन तमन्ना थी डॉक्टर बनने की। और उसके बाद मैंने होम्योपैथी पटना पता किया तो पटना होम्योपैथी कॉलेज था, और मैं पटना में आ गया। और पटना में आने के बाद मैं होम्योपैथी में नाम लिखा। तो पहले भी मैं आयुर्वेदिक में नाम लिखा लिया था सर। फिर इसी पटना में लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, होम्योपैथी बहुत पॉपुलर है, इसका बहुत डिमांड है और पब्लिक के अंदर भी बहुत पॉपुलर चिकित्सा पद्धति है। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक छोड़ के होम्योपैथिक में पढ़ना शुरू किया। लेकिन मेरा जब होम्योपैथिक में मैं जहाँ जी, तो मुझे लगा कि मैं BSc बायोलॉजी करके आया, कानपुर यूनिवर्सिटी में मैं बॉटनी से MSc कर रहा था। जी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ जहाँ जिस कॉलेज में नाम लिखाया वहाँ वो कॉलेज तो मेरे एक साइंस की लेबोरेटरी के बराबर भी कॉलेज नहीं था। तो ये कुंठा मेरे अंदर पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह आ गया, मेरे परिवार के लोग आके कभी देखें कि मैं कहाँ पर। ये चीज़ मेरे अंदर एक ऐसी कुंठा बनी कि वहाँ से मेरी स्ट्रगल, वहीं से स्टूडेंट लाइफ से स्कूल शुरुआत हो गई। और उस समय बिहार में होम्योपैथी की परीक्षाएं जो है होम्योपैथी बोर्ड लिया करता था। तो मैंने कहा मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से BSc किया, बायोलॉजी से किया, MSc कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और आकर फिर उसके बाद एक बोर्ड की परीक्षा में मुझे आज तक याद है कि केदार पांडे जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मैं जब हम लोग उनसे जाके मिले तो बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने कहा कि हम लोग ने कहा कि हमें किस विश्वविद्यालय से जोड़िए, हमारी परीक्षाएं सरकार किस विश्वविद्यालय से करे। तो उन्होंने कहा कि पहले ही बताइए कि डिग्री की पढ़ाई है कि डिप्लोमा है कि सर्टिफिकेट कोर्स है। यूनिवर्सिटी तो डिग्री देती है। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर ऐसी कुंठा की कि भाई एक होम्योपैथी का जो काम है
तो व्यक्तिगत हमारा जो आकलन था, और फिर मैं वहीं से होम्योपैथी के पढ़ाई पढ़ी पूरी आपने? पढ़ाई पढ़ी और स्टूडेंट लाइफ में ही हमने स्ट्रगल शुरू कर दिया कि होम्योपैथी को पहले विश्वविद्यालय से जोड़ो। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ बिहार में, हम लोग सब भागलपुर जेल में बंद हुए। लाटन चौधरी हेल्थ मिनिस्टर थे, वो गए वहाँ, कैदी भर से छात्रों की गोली चल गई जेल के अंदर। सरकार बहुत तत्पर हुई, लाटन चौधरी जी पहुँचे हो और एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, हम आप लोगों को तुरंत यूनिवर्सिटी से जोड़े। तो मेरी अंदर जो ये भावना थी कि होम्योपैथी को एक अच्छा स्थान मिले, कि अब ग्रेजुएशन करके लोग यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और होम्योपैथी बोर्ड से दे रहे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गया हम लोगों के। होम्योपैथी का जो स्थान है, विश्वविद्यालय से परीक्षाएं शुरू हो गई। सरकार में हम लोगों ने फाइट की कि भाई इसको हमारा उचित सम्मान मिले, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान जी हों, चाहे इसके पहले भी जावेद सर, उन्होंने एक निर्णय लिया कि होम्योपैथी डॉक्टरों का जो स्टेटस स्केल होगा वही MBBS का होगा। तो बिहार में सभी छात्रों ने बड़ा स्ट्रगल किया, फिर मैंने ले लिया होम्योपैथी। अच्छा। उसके बाद हमारा होम्योपैथी का कोर्स कंप्लीट हुआ 1975, और मैं अभी जस्ट पास ही किया था कि मेरी सर्विस बिहार सरकार में सितंबर 1976 में मेरी भोजपुर में नौकरी लग गई आपकी? मेरी सर्विस हो गई बिहार सरकार में, और मैं 7 साल तक नौकरी किया। लेकिन नौकरी से मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे लगा कि जो वेतन है पटना और गांव और आने जाने में ही खर्च हो जाता है, तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा होम्योपैथ बनना है और मुझे क्लिनिक प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मैंने पटना को कहा कि नहीं, पटना में रहे हैं, पढ़े हैं, जानते हैं इस शहर को, जानते हैं। और फिर एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर आज भी हैं, डॉक्टर बी भट्टाचार्य, मैं उनसे जाकर संपर्क किया कि आपके क्लिनिक में मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मैंने 18 साल तक उनके क्लिनिक में, और फिर उसके बाद वहाँ रहते हुए मेरी अपनी क्लिनिक भी स्टार्ट हो गई, मैं क्लिनिक खोला। तो मुझे जो सरकार से वेतन मिलता था, मेरी एक दिन की प्रैक्टिस हो गई। तो 2 साल के बाद घर वालों को पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने डर के मारे नहीं, सरकारी नौकरी छोड़ना ये बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारा केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद जो है वो नॉमिनेटेड काउंसिल थी, वहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने फाइट किया कि भाई उन्हें लिखा हुआ है कि इलेक्शन से आएंगे। तो फिर वो भारत सरकार से हमको मिली, डेलीगेशन मिला। फिर गवर्नमेंट ने इलेक्शन डिक्लेयर किया 89 पूरे देश। तो मैं अब 89 में बहुत जुआ था, चिकित्सक था। हमको लोगों ने कहा बिहार में आपको कितने जीते, हमारे खिलाफ बिहार के 3 प्रिंसिपल खड़ा थे, 3 सीट थी, हम 3 छोटे छोटे डॉक्टर, हमारे खिलाफ 3 प्रिंसिपल थे। चुनाव हुआ, लोगों ने कहा, लेकिन अपार बहुमत से हम जीते। 89 का चुनाव पूरे बिहार में 89 में चुनाव जीते। फिर 2009 में चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते। फिर बीच में भी एक था काउंसिल का। तो आप तो प्रेसिडेंट भी रहे हैं ना CCH के 3 टर्म रहे हैं। तो 91 में काउंसिल का गठन हुआ, 99 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। जैसी काउंसिल बनी तो मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना। फिर उसके बाद PG कमेटी में आया। फिर 99 में मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, और 99 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। 2006 में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। 2006 में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। 2009 में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, वो चुनाव जीता। 2014 में तो अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट हो गया, और लगभग 28 वर्ष काउंसिल में आपने दिया। काफी आप नजदीक से होम्योपैथ के साथ जुड़े भी रहे, उसके लिए काम भी किया है आपने, और CCH में रहे जो पूरे भारत में इसकी काउंसिल है, एक तरह से कहिए, जिससे जुड़े एजुकेशन पॉलिसी पर पूरी इसकी बात, एजुकेशन काउंसिल। इससे जुड़े तो एक दूसरा सवाल है, वो मैं इसके बाद आपके सामने रखूँगा। फिलहाल मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से भारत में एलोपैथ को लेके जितना पैशन है या जो उसको एक ग्रेड दिया जाता है, आपको नहीं था कि हाल के दिनों में जिस तरह से होम्योपैथ ने कुछ क्षेत्रों में बड़े बढ़िया काम किए, जैसे कोरोना का दौर था तो उसकी एक आर्सेनिक एल्बम एक दवा है, या एकुनाइक तमाम किस्म की चीज़ें थी कि लोग मिला के कोरोना के वक्त में लिए प्रिकॉशनरी मेडिसिन के तौर पर, और काफ़ी बचाव रहा। होम्योपैथी को वो मुकाम अभी नहीं मिला है, तो आपको क्या लगता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, या क्या आप कहेंगे? होम्योपैथी को तो आज के तारीख में बहुत अच्छा मुकाम मिला, और मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ। 1972 में होम्योपैथी की क्या स्थिति थी वो थोड़ा सा बताया। जी बताया। और मैं इसके लिए सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी तो आपको याद होगा कि पहली बार आयुष मंत्रालय बना और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार उनकी बड़ी वीडियो भी वायरल हुई जहाँ बॉम्बे में एक एलोपैथी के बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब होम्योपैथी की चर्चा की और कहा कि मैं आज भी होम्योपैथी दवा का सेवन करता हूँ, तो 14 में गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने कहा, जो आपने कहा एलोपैथी का जिक्र किया, जी जी, उन्होंने जब पता चला कि एलोपैथिक जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आयुर्वेद और होम्योपैथी भी एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री नहीं। तो उनको लगा कि इतने बड़े वट वृक्ष के नीचे अगर हम आयुष और होम्योपैथी रहेंगे तो इनका विकास नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने सेपरेट मिनिस्ट्री का गठन किया और आयुष मंत्रालय का गठन किया, बजट का एलोकेशन हुआ और आज के तारीख में देखिए जयपुर में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी, आपके गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष यूनिवर्सिटी का, तो लगातार आयुष सिस्टम बढ़ रहा है, बहुत काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब रही बात कोरोना की, जो आपका सवाल था, देखिए कोरोना में आर्सेनिक एल्बम एक सरकार की गाइडलाइन थी, ये सरकार ने आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक, लेकिन ये पूरे देश के चिकित्सक का अपना अपना अनुभव भी था और बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन चूंकि हम लोग बाउंडेड थे सरकार की, वो सरकार की एक एडवाइजरी थी कि आर्सेनिक को उन्होंने जो हमारा CCRH है, जो सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर होम्योपैथी है, उनकी एडवाइजरी थी और उनकी एडवाइजरी को आयुष मंत्रालय ने मान करके सर्कुलेट किया। तो हम लोग भी उसे बाध्य थे कि हम लोग आर्सेनिक हम लोगों ने प्रचार, लेकिन जो इंडिविजुअल डॉक्टर इवन की कोरोना जो पॉजिटिव हो उनका भी हमने इलाज किया और वो हमारी CCRH जो दिल्ली में है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। अभी उनका इन्फॉर्मेशन है कि जो डॉक्टर पूरे देश में कोरोना को ठीक किए, कैसे ठीक किए, वो डाटा भेजे ताकि पूरे देश का एक डाटा हम लोग तैयार करें कि कितने देश में कोरोना से लोग ठीक हुए, क्योंकि अलग अलग दवाइयों से अलग। अब बॉम्बे के हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर उन्होंने कैंसर बताई और कैंसर भी पूरे देश में चला, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडवाइस था आर्सेनिक के लिए, उसने आर्सेनिक को पॉपुलराइज किया गया। लेकिन कोरोना में होम्योपैथी बहुत कारगर सिद्ध और बहुत से लोगों ने कोई बरेनिया दिया, कोई बेलाडोना दिया, कोई विक्टोरियम पर्व दिया, कोई आर्सेनिक दिया, कोई कैंसर दिया और सबके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। लेकिन आयुष मंत्रालय के अंदर जो हमारी CCRH की टीम है वो सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग भी अपना डाटा भेज रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जितने भी सुबह हाकर जो अखबार बांटते हैं, वहाँ हमारे कॉलेज के द्वारा 15 दिन लगातार 3 बजे भोर में हमारी टीम जाती थी और उन हाकर के माध्यम से उनको 400 300 जितने किसी भी अखबार के हो जहाँ से निकलते थे उनको हम एक पैकेट देते थे कि जिस घर में अखबार दीजिए उस घर में ये भी दीजिए। उसके साथ हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी दिया कि उनको कोई शक हो, उनको कोई शक सुबह हो तो इस पर बात करें। उसका फीडबैक हम लोग मंत्रालय को भेज रहे हैं कि कितने लोगों को आर्सेनिक दिया, वीकली रिपोर्ट आ रही है, वीकली हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो होम्योपैथी बहुत पॉपुलराइज हुई इस कोरोना। सर बस एक आखिरी सवाल, आप CCS से जुड़े रहे और जैसे बताया एडुकेशन उसकी पॉलिसी पर एक काम करती है। एक चीज मैंने महसूस किया कि हिंदी हार्टलैंड का लीजिए या ये जो हमारा यूपी का ये जो मिडिल वाला पूरा एरिया, भारत का जो है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जो इलाके हैं, यहाँ आपको नहीं लगता कि होम्योपैथ के प्रति इच्छुक बच्चे ज्यादा हैं, उसके अनुपात में कॉलेज कुछ कम है? आप कुछ इस पर कहेंगे और क्या किया जा सकता है? नहीं, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। उसके आबादी के अनुसार से हमारे कॉलेज की संख्या बहुत कम है। अब आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मुझे याद है कि जब लोकपत त्रिपाठी जी वहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने सारे कॉलेज का टेक ओवर कर लिया था, सरकारीकरण कर लिया। और सरकार का कोई एक था कि कोई अब प्राइवेट कॉलेज नहीं खोले। मेरे कार्यकाल में लालजी वर्मा जी थे हेल्थ मिनिस्टर, उनसे जाके मिला, प्रधान सचिव से मिला, माननीय श्री RP सिंह जो प्रधान सचिव थे, तो उनकी देन है वहाँ प्राइवेट कॉलेज खुली। क्या तो लोगों को मन में था कि प्राइवेट खुल ही नहीं सकता क्या, तो फिर बाद में माइनॉरिटी वाले केस किए यूपी में, हम कॉलेज खोल सकते हैं, संविधान में हमको अधिकार है। जब माइनॉरिटी को खुला तो माननीय RP सिंह से जाकर हम लोग, हमारी टीम दिल्ली की गई, मैं भी था, कि भाई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बच्चे बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं और यहाँ कॉलेज की संख्या बहुत कम है। तो उन्होंने पूरी जांच कराई कि क्यों नहीं खुल रहे हैं। उन्होंने विंडो ओपन कर दी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ कॉलेज खोल सकता है। अब वहाँ कॉलेज 2 नए गवर्नमेंट 7 बजाय, एक गोरखपुर में और आपके एक अलीगढ़, 2 गवर्नमेंट कॉलेज खुल गए।
आगरा में प्राइवेट कॉलेज आ गए, अब कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन ये अभी बहुत कम है इनकी संख्या को देखते हुए, क्योंकि बच्चों का एडमिशन अभी तक हो नहीं रहा। उसमें सीट्स भी बढ़ने चाहिए और कॉलेज की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कॉलेज खुल रहे हैं, ये स्थिति और पिक्चर सुधरेगी इसकी। बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद इतनी अच्छी होम्योपैथ पर जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर भी फलीभूत होगा। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रामजी सिंह साहब, जो बता रहे थे होम्योपैथी और उसके अब तक का जो उनका अपना जो जर्नी था, अपने कॉलेज होम्योपैथ की पढ़ाई से लेके, सरकारी नौकरी से लेके, गेस्ट लेक्चर से लेके, और आज इस जीडी मेमोरियल कॉलेज के फाउंडर तक का सफर, ये बेहद ही दिलचस्प था। और हम उम्मीद करते हैं कि होम्योपैथी को लेके जो उनकी अपेक्षा है वो ग्राउंड पर वैसे ही उतरेगी आने वाले दिनों में, और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको पढ़ने की और सुविधा मिल सकेगी। तो शख्सियत की किसी और कड़ी में किसी और शख्स के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ बने रहिए। इस खबर पर मेरे सहयोगी हैं मोहम्मद अख्तर, ये खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।